नमस्कार बच्चों हमने भाग 1 में संसार सागरस्य नायकः इस पाठ का हिंदी में अनुवाद किया और भाग 2 में अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, मतलब हमने एक शब्द में उत्तर देना है। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। कस्य माने किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस भाग में किया जाता है, किस राज्य के भाग में? राजस्थान के, है ना। तो यहाँ पे हम कस्य पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे और इसकी जगह पे क्या आएगा, राजस्थान से। गज परिमाणम कह धार्यति, गज परिमाण को कौन धारण करता है? तो कौन करता है, गजधरः। तो कह को सर्कल करेंगे और इसकी जगह पे क्या आएगा, गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति में वेतन के अतिरिक्त गजधरों के लिए और क्या दिया जाता था? तो क्या देते थे उन्हें वेतन के अतिरिक्त? सम्मान, है ना। तो हम किम पे सर्कल करेंगे और आंसर होगा सम्मानम। के शिल्पी रूपेण ना समादृताः भवन्ति। कौन शिल्पी के रूप में भी सम्मान प्राप्त नहीं करते? कौन नहीं करते? गजधरः। तो हमने के पे सर्कल करना है और उसकी जगह पे क्या आएगा, गजधरः। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। पहला है, तडागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ बनाए गए थे? अब आपने पूरे वाक्य में उत्तर देना, आपने वन वर्ड में नहीं देना है। हमने कुत्र को सर्कल किया। अब है कि जो तालाब थे वो कहाँ बनाए गए थे? तो तडागः आशेषे ही देशे निर्मीयन्ते स्म, कि जो तालाब थे वो संपूर्ण देश में ही बनाए गए थे। ख है, गजधरः कस्मिन् रूपे परिचितः। यहाँ पे कस्मिन् पे हम सर्कल करेंगे कि गजधर किस रूप में परिचित थे, उन्हें किस रूप में जाना जाता था। तो आंसर होगा, यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत इति रूपे गजधरः परिचिता। यह माने जो समाज की गंभीरता था, उसकी गहराई, लंबाई, इन सबको मापता था, इस रूप में गजधर परिचित थे, गजधरों को जाना जाता था। ठीक है। ग है, गजधरः किम कुर्वन्ति स्म, कि जो गजधर थे वो क्या करते थे, उनका क्या काम होता था गजधरों का? तो गजधरः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म, कि गजधर नगर के योजना से लेकर और छोटे छोटे निर्माण कार्य तक सभी कार्य करते थे। अब है, के सम्माननीय, किनको सम्मान प्राप्त हुआ है? तो के को हम सर्कल करेंगे और यहाँ पे हमने किम को सर्कल किया। तो के सम्माननीय, किसको सम्मान प्राप्त होता था? तो के की जगह क्या आएगा, गजधरः सम्माननीय, गजधरों को सम्मान दिया जाता था। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया है। आपने हर एक आंसर का और क्वेश्चन का मीनिंग भी आपको चल गया होगा पता, क्योंकि जब तक हमें मीनिंग पता नहीं होगा ना तो हम बिल्कुल भी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर को भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो ये रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन शब्द है उसकी जगह पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन बनाना आपने। ठीक है। क्या आएगा, सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधरः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर संभालते थे। तो सुरक्षा प्रबंध से की जगह क्या आ जाएगा, कस्य आ जाएगा। लेकिन जब आप कस्य लिखते हो तो आपने क्वेश्चन मार्क का साइन भी जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर है हमने क्या किया, उसको क्वेश्चन में बना दिया ना, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क का साइन भी आएगा। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उसके स्वामी असमर्थ हैं, मतलब सक्षम नहीं है। तो तेषां की जगह केशाम, वही केशाम लगा के हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति।
अगर कोई यहाँ पे किम लिखता है तब भी राइट होगा और कानी करता है तब भी राइट होगा। क्यों? इसने कहा कि कार्य समाप्ति में वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त होता था। तो वेतनानी पे क्वेश्चन है। अगर हम पूछे कि कार्य समाप्ति में क्या अतिरिक्त सम्मान भी मिलता था तो किम आ गया। लेकिन अगर हम उसके वचन पे ध्यान दें कि ये बहुवचन का है तो हम कानी भी कर सकते हैं। मतलब दोनों ही हमारे क्या होंगे? राइट होंगे। ठीक है। गजधरा सुंदर शब्द अस्ति। गजधरा सुंदर शब्द है तो गजधरा की जगह क्या आ जाएगा? कहा। वही हमने क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है। तड़ागः संसार सागरः कथयन्ते। तालाबों को संसार के सागर कहा जाता है। तो तड़ागः बहुवचन है तो के आ गया। तो इस के को भी हम क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे के लिख के। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितम संधि। अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितम संधिम विच्छेदम कुरुत। आपको यहाँ पे संधि दी हुई है। कई जगह संधि करनी है आपने, कई जगह आपने विच्छेद करना है। देखो मैंने यहाँ पे भी आंसर लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आए तो यहाँ से आपको लिखा हुआ क्लियर हो जाए। ठीक है। और मैंने संधि की एक वीडियो बनाई भी है, उसमें अगर उस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको हर एक नियम चलेगा पता कि ये संधि कैसे हुई है। पहला है अद्य प्लस में अपि, तो क्या बन गया? अद्यापि। यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना? अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ दिख रहा है ना क्या हुआ? अद्यापि। मतलब इस आ और इस आ को आ हो गया है, दीर्घ संधि हो गई है। स्मरण, फिर है स्मरणार्थम। इसका हमने क्या करना है? संधि विच्छेद करना हमने। तो स्मरण प्लस में अर्थम, हमने एक आ को यहाँ और एक आ यहाँ, हमने क्या कर दिया? इनको अलग कर दिया। स्मरण प्लस में अर्थम। इति प्लस में अस्मिन, इनमें संधि करनी है तो क्या हो गया? इतिय अस्मिन। यहाँ पे ई को क्या आदेश हो गया? यह आदेश हो गया है तो क्या बना? इतिय अस्मिन। फिर है एतेषु एव, मतलब हमने क्या करना है? इसका विच्छेद करना है। तो एतेषु, इस ऊ पे वह आदेश हुआ था तो ऊ हुआ एतेषु प्लस में एव, क्या बनेगा? एतेषु प्लस में एव। सहसा प्लस में एव तो सहसेव। इस ए को हमने दीर्घ कर देना है, वृद्धि कर देनी है तो क्या बनेगा? इस ए की जब वृद्धि होगी तो बड़ी ए बन गई तो बना सहसेव। समझ में आया आपको? और अपने नियम अच्छे से जानने हैं तो उस संधि वाली जो मेरी वीडियो है स्वर संधि और उसके भेद, उसको ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपने उसकी हेल्प से आपने इन जो ब्लैंक दिए हुए हैं उनको फिल करना है। पहला है रचयंती। रचयंती का मतलब क्या होता है? बनाना। गृहीत्वा मतलब ग्रहण करना किसी चीज़ को। सहसा होता है अचानक। जिज्ञासा जानने की इच्छा। और सह का अर्थ होता है साथ। पहला है छात्राः पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र किताबों को डैश विद्यालय जाते हैं। क्या आएगा? गृहीत्वा मतलब लेकर, ग्रहण करके। तो पहले में क्या आया? गृहीत्वा। मालाकाराः पुष्पै मालाः। माली जो होता है वो फूलों से माला को क्या करता है? बनाता है ना? तो क्या आएगा? रचयंती। मम मनसि एका, मेरे मन में एक डैश हुई है। क्या हुई है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। देखो अगर हमें मीनिंग पता होगा ना तो हम आराम से और बड़ी आसानी से अपने जो ब्लैंक है उनको फिल कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। रमेशः मित्रः डैश विद्यालयम गच्छति। रमेश मित्र के क्या? सह माने साथ, विद्यालय को जा रहा है। डैश बालिका तत्र आहसत। बालिका वहाँ हंसने लगी। कैसे? अचानक। तो क्या आएगा? सहसा। क्वेश्चन नंबर 6 है पद निर्माणम कुरुतः। आपने क्या करना है? यहाँ पे प्रत्यय दिए हुए हैं, इन प्रत्ययों को आपने इन धातुओं में जोड़ना है। ठीक है। मैं प्रत्यय की एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें नियम होंगे, आप उसे ध्यान से सुनना और समझना। पहला है क्री प्लस में तुमुन। अब यहाँ थोड़ा समझा देती हूँ आपको। तुमुन का ना तुम बचता है और ये री है ना ये ऊपर पहुँच जाता है जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? है कृतुम। री प्लस में तुमुन, इस जो ये हाँ के नीचे नीचे री से ऋषि बना हुआ ना ये ऊपर रा बन जाएगा और तुमुन का क्या बचेगा? तुम। तो क्या बनेगा? हर तुम।
त्रि प्लस में तुमुन, तर तुम, नम प्लस में कत्वा। अब देखो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय था, तो तुमुन का क्या शेष बच रहा था, तुम बच रहा था, है ना। अब क्या है, कत्वा, कत्वा का क्या शेष बचता है, त्वा, क्या बचता है, त्वा, क्या बचता है इसका, त्वा। तो क्या बना, नम प्लस में कत्वा, नत्वा, गम प्लस में कत्वा, गत्वा, तयज प्लस में कत्वा, तयक्त्वा, भुज प्लस में कत्वा, भुक्त्वा। अब हमारा प्रत्यय कौन सा आ गया, लप, लप प्रत्यय। लप प्रत्यय में इस ला का और इस पा का दोनों का लोप होता है और यह बचता है बस। तो आपने इन तीनों को जोड़ना है। उप प्लस में गम प्लस में लप, क्या बन गया, उपगम्य है। सम प्लस में पूज प्लस में लप, सम पूज्य। देखो मैं हलंत का था ना, आ गया, इसमें जा हलंत का था, ठीक है, लप का यह बच गया, तो सम पूज्य। आ प्लस में नी प्लस में लप, आनी है। प्र प्लस में दा प्लस में लप, प्रदाय। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा कि भाई हमने आपको ना कुछ शब्द दिए हैं, आपने उसमें विभक्ति का प्रयोग करना उन्हें देखकर। अब देखो मैं कुछ आपको शब्द बता रही हूँ, जैसे परिता है मतलब चारों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर, और सर्वता क्या होता है, सब ओर, धिक माने धिक्कार। तो इसने कहा जहाँ भी परिता, उभयता, सर्वता, धिक्हा किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द दिखाई दे देते हैं तो ब्रैकेट में जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। द्वितीय विभक्ति क्या होती है, जैसे देखो प्रथमा विभक्ति क्या होती है, रामः, रामौ, रामः, और द्वितीय विभक्ति रामम, रामौ, रामान, है ना। तो यहीं पे आपने ध्यान रखना है ऐसे कि विद्यालम डैश परितः वृक्षः सन्ति। तो परितः आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, विद्यालम। डैश उभयतः ग्रामः सन्ति, उभयता आ गया तो ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ग्रामम। सर्वतः अंटालिकाः सन्ति, सर्वतः आ गया सब और, तो नगर का क्या हो जाएगा, नगरम। धिक डैश, धिक आ गया तो का पुरुष का क्या हो जाएगा, का पुरुषम। ऐसे देखो यहाँ पे जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आपको सह दिख जाए ना, जहाँ भी आपको सह दिख जाए वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। रामेण, रामाभ्याम, रामहि। ऐसे देखो मृगः डैश सह धावन्ति, क्रिया बहुवचन की है ना, तो जहाँ पे जो कर्ता आएगा वही बहुवचन का आएगा, तो क्या आ जाएगा, मृगहि। बालकः डैश सह पठन्ति, बालक साथ पढ़ते हैं, किसके, बालिका है ना, तो क्या आ जाएगा, बालिका भी। पुत्र डैश सह आपणम गच्छति, पुत्र डैश साथ बाजार जाता है, किसके, पितृ, क्या आएगा, पित्रा। शिशु डैश सह क्रीडति, बच्चा साथ में खेल रहा है, तो मातृ का क्या आ जाएगा, मात्रा। अब बेटा इन शब्दों के मीनिंग दोबारा देख लो। परिता चारों ओर, उभयता दोनों ओर, सर्वता सब ओर, धिक माने धिक्कार, और सह माने साथ। तो इस चैप्टर का अभ्यास पूर्ण हुआ, और अगर आपको अभ्यास समझ में आया हो, प्रत्येक प्रश्न और उत्तर का अर्थ समझ में आया हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।